जय हिंद दोस्तों। जब से अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट हुआ है तब से कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं जो कई लोगों को तो सेटिस्फैक्टरी भी लगती हैं, लेकिन कई लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही हैं। जैसा कि अलीबाग कोर्ट ने भी कहा कि उनको अर्नब की गिरफ्तारी पूरी तरीके से इलीगल लगती है जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के पहले किसी भी तरह का लिंक डेवलप नहीं हो पाया था। जो सुसाइड हुई है उसके बीच में और अर्नब गोस्वामी या दूसरे अक्यूज्ड के बीच में कोई भी बड़ा लिंक डेवलप नहीं हो पाया था। तो इन सभी चीजों को लेकर काफी सारी चीजें चल रही हैं आज, और ऐसे में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑपरेशन अर्नब के बारे में खुलासा किया है। इन सभी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आज किन 4 जगहों पर, जी हाँ, एक साथ 4 जगहों पर अर्नब गोस्वामी को लेकर सुनवाई होने वाली है। ये अपने आप में ही एक बहुत अनोखी चीज है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर एक ही दिन में 4 अलग अलग सुनवाई हो। सबसे पहली सुनवाई जो होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, जो इनको 10 मिनट का समन भेजा गया था पेश होने के लिए, उसके ऊपर। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट में इनकी जो अरेस्ट हुई है उसके अगेंस्ट एक सुनवाई होने वाली है। जो इनकी इलीगल अरेस्ट का जो पूरा मामला चल रहा है उसको लेकर एक सुनवाई होने वाली बॉम्बे हाई कोर्ट में। तीसरा मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट में ही हंसा रिपोर्ट ने काफी बड़ा खुलासा किया है टीआरपी स्कैम में, उन्हें हैरेसमेंट का आरोप लगाया है और साथ ही सीबीआई प्रोब की भी मांग करी है। इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हंसा ग्रुप ने क्या कुछ कहा है। लेकिन हंसा ग्रुप ने ऐसे मौके पे आके चीज कही है जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उलझती जा रही थी, और इन सभी चीजों की जो अर्नब के पूरे मामले की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत भी हंसा ग्रुप की रिपोर्ट के बाद ही हुई है। तो इसीलिए हंसा ग्रुप का जो मामला चलने वाला है ये भी बहुत ज्यादा अहम हो सकता है अर्नब गोस्वामी के मामले में, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो इस केस में भी बाहर निकल के आई थी और किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा था ये भी हंसा ग्रुप की रिपोर्ट के बाद ही सामने आया था। तो ऐसे में इस मामले में भी एक सुनवाई चलने वाली है। और चौथा, ये राजगढ़ की सेशन कोर्ट में होने वाला है। अब यहाँ पे ये जो मामले पे सुनवाई होने वाली है, बेसिकली सुनवाई हो रही है जो वहां की पुलिस ने कस्टोडियल अरेस्ट के लिए जो मांग करी है अर्नब गोस्वामी की, उसको लेकर ही चलने वाली है। और वहीं की जो कोर्ट है उसी ने कहा था कि कोई लिंक नहीं मिल रहा है अर्नब गोस्वामी को लेकर। प्लस जो मदर की डेथ हुई है, अन्वय नायक की जो मदर की डेथ हुई है, उनकी मदर की डेथ को लेकर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है या समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो नेचुरल थी या अननेचुरल डेथ थी। तो इस बात को लेकर भी संशय बना हुआ है। प्लस जो अरेस्ट का तरीका था वो इलीगल कहा गया है कोर्ट के द्वारा। तो इन सभी चीजों के ऊपर आज अर्नब गोस्वामी को लेकर सुनवाई चलने वाली है। लेकिन सभी चीजों के बीच में जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर प्रकाशित हुई है ऑपरेशन अर्नब को लेकर, मैं आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी ने ही रिपब्लिक टीवी पे कुछ दिनों पहले एक स्टिंग ऑपरेशन जो था उसको प्रकाशित किया था नवाब मलिक का, जिसमें कि नवाब मलिक साफ कहते हुए दिख रहे थे कि अभी देखिए अब अर्नब को कैसे इस टीआरपी मामले के बाद दूसरे मामलों में फंसाया जाएगा और अर्नब को पागल कर दिया जाएगा। इस तरह का ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। लेकिन आज की डेट में स्टिंग ऑपरेशंस को इतना ज्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता है। लेकिन अब जो परिस्थितियां डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं उससे कई हद तक ये लग रहा है कि जो वो स्टिंग ऑपरेशन लीक किया गया था जिसमें कि नवाब मलिक कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे थे, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद चीज़ों के समीकरण काफ़ी हद तक बदलते हुए दिख रहे हैं। और फिर अब जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल आया है ऑपरेशन अर्नब को लेकर, इसकी हेडिंग बताता हूं मैं आपको। महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट सेट अप 40 मेंबर टीम टू कैरी आउट ऑपरेशन अर्नब। मैं आपको याद दिला दूं कि ये कोई आतंकवादी को पकड़ने की प्रोब नहीं है या कोई बहुत बड़े चोर डाकू या सीरियल किलर को पकड़ने का कोई ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नलिस्ट को पकड़ने के लिए किया गया ऑपरेशन है, जिसमें कि उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, सरकार के खिलाफ बोला था, तो उसको पकड़ने का ये पूरा ऑपरेशन था। ये आर्टिकल मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। The state home department led by NCP's Anil Deshmukh drafted a high-level 40-member team led by Konkan Range Inspector General Sanjay Mohite to arrest Arnab Goswami in the 2018 suicide abetment case. The preparation for Operation Arnab began a few days after Raigad police secured permission to reopen the probe into the alleged suicides of architect Anvay Naik and his mother Kumud in 2018. In all, 40 personnel were drawn from Mumbai and Raigad police. इसमें बताया है कि ऑपरेशन अर्नब जैसे ही रायगढ़ पुलिस को परमिशन मिली थी उस केस को रीओपन करने की, उसके तुरंत बाद ही ऑपरेशन चालू कर दिया गया था। और इसमें करीब करीब 40 पुलिस ऑफिसर्स को इंक्लूड किया गया था मुंबई और रायगढ़ से, जिसकी कमान थी कोंकण रेंज के इंस्पेक्टर जनरल संजय मोहिते के पास। इसके अलावा आगे लिखा है कि मोहिते ड्राफ्टेड द प्लान टू अरेस्ट अर्नब व्हाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट इट was entrusted to high profile encounter specialist Sachin Vaze,
ये सचिन वाजे के ऊपर अभी हांसा ग्रुप ने भी कुछ आरोप लगाए हैं, जिनके ऊपर मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मोहिते ने पूरा प्लान ड्राफ्ट किया था और इसको एग्जीक्यूट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सचिन वाजे के ऊपर थी। फॉर द टीम लेड बाय मोहिते इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क इन व्यू ऑफ द पावरफुल अर्नब। We acted very carefully. Every member of the team observed restraint despite provocation. मतलब कि प्रोवोकेशन के बाद भी वो रिस्ट्रेंट रहे, उनके सारे जितने भी अफसर थे। एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने सारी बातें टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साझा करी हैं। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, वाकई में काफ़ी बड़ी बात है। द कैबिनेट मिनिस्टर सेड आफ्टर द प्रिलिमिनरी The cabinet minister said after the probe शुरुआत की जो जांच थी, it was confirmed that Arnab was allegedly involved in the abetment of suicide case. Our people made several rounds of the building where Arnab was residing. It was a secret operation. We were fearing that if the information is leaked, Arnab may flee the city to avoid arrest. उन्होंने कहा कि पहले हम लोगों ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ये खबर लीक हो गई तो अर्नब जो है वो शहर को छोड़ के जा सकते हैं अपनी अरेस्ट से बचने के लिए। प्लस उनको इस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस में कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए थे, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये सब चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। अर्नब वॉज अरेस्टेड इन द अर्ली आवर्स ऑन वेडनेसडे। पुलिस पर्सनल चोज द मॉर्निंग आवर्स टू इंश्योर ही वॉज एट होम। उन्होंने बुधवार को ही पूरा काम किया और उन्होंने डिसाइड किया कि सब हम सुबह के टाइम पे करेंगे ताकि इंश्योर कर सकें कि अर्नब उस समय घर पे ही हो। इट वॉज अ प्लान्ड ऑपरेशन। इवन स्मॉल इशूज वर टेकन केयर ऑफ इट. It was decided who will knock at the door, who will talk to Arnab and his family members, and what the course of action would be if he resist. Arnab did resist. इसके बाद इन्होंने हर एक चीज के ऊपर तसल्ली से पूरी डिटेल में प्लानिंग करी थी कि आखिर कौन दरवाजा खटखटाएगा, कौन अर्नब से बात करेगा, कौन अर्नब की फैमिली को टैकल करेगा और कैसे अर्नब को पकड़ा जाएगा अगर वो गिरफ्तार होने से रेजिस्ट करते हैं। और रजिस्टर उन्होंने किया भी। हाउएवर आफ्टर वेज सचिन एक्सप्लेन टू हिम द लीगल पोजीशन ऑफ इफ ही फेल्ड टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन इट वाज अ स्मूथ अफेयर। वाजे ने बताया कि उन्होंने सारी चीजें उनको एक्सप्लेन भी करी थी। लॉन्चिंग अ फ्रंटल अटैक ऑन द बीजेपी पर्टिकुलरली फर्नांडिस, देशमुख सेड द बीजेपी politicized सुशांत सिंह राजपूत suicide though there was no evidence, while here despite clear suicide note देवेंद्र फर्नांडिस हैड suppressed it. We will ensure justice to the नायक फैमिली। देशमुख साहब ने ये कहा है, अनिल देशमुख जी ने, जो कि वहाँ के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को बीजेपी ने पूरी तरीके से एक राजनीतिकरण उसका कर दिया था, पॉलिटिकल मोड उसमें ला दिया था, वहीं अन्वय नायक के मामले में जबकि साफ तौर पे सुसाइड नोट में नाम मेंशन्ड है, उसके बाद भी ये लोग उसको उल्टे तरीके से ही ले रहे हैं और जो जांच चल रही है उसमें लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं जो कि सही नहीं है। तो इस तरह से पूरा मामला ऑपरेशन अर्नब के नाम से निकल के सामने आया है। नाम बहुत खतरनाक दिया गया है, जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल को यहाँ पकड़ने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से एक पूरी मीडिया की लॉबी ने इसको हैंडल किया है, हैंडल तो कहना गलत होगा क्योंकि लोगों ने बात ही नहीं करी है जी न्यूज़ के अलावा किसी ने भी। लेकिन जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी ने इसके ऊपर स्टैंड लेते हुए उन्होंने साफ कहा है कि मैं अर्नब का सपोर्ट करता हूँ और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उनके कल रात वाले शो में भी बताई हैं। लेकिन आज जो अर्नब को लेकर फैसले होने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत के मीडिया ट्रायल को लेकर भी आज सुनवाई होनी है, तो ऐसे में आज कोर्ट कचहरी के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी दिन रहने वाला है क्योंकि कई सारी सुनवाई हैं जो इकट्ठी एक साथ चलने वाली हैं। देखने वाली बातें इसमें कई सारी हैं, समझने वाली बातें कई सारी हैं और जो लोग इस केस से शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस केस में अब धीरे धीरे निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन बात अभी भी वही आके रुकी हुई है कि जो कुछ लोग अर्नब की गिरफ्तारी के सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं क्या उनको नहीं लगता कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाने वाली बात है? खैर ये सब चीज़ें तो तब बोलने की ज़रूरत होती है जब लोग इस बात को समझ सकें, लेकिन जब इस बातों को कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है फिर कैसे कहा जा सकता है? एक यूट्यूबर ने तो यहाँ तक आके कह दिया कि वो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं जिनसे कभी इस बात की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। तो आप सोच सकते हैं किस मेंटालिटी के साथ इस पूरी चीज़ को टैकल किया जा रहा है। कोरोना वायरस का टाइम है, ऐसे में अर्नब गोस्वामी को अभी फिलहाल एक क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है अलीबाग में ही। तो अब ये देखना होगा किस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं आज शाम तक और बेल के ऊपर भी आज सुनवाई होने वाली है और अर्नब गोस्वामी को बेल मिलेगी या नहीं ये आज हमें पता चल जाएगा। साथ ही पुलिस भी पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है कि उनको अर्नब की पुलिस कस्टडी मिल जाए।
जिससे कि वो और ज़्यादा इंक्वायरी इस मामले में कर सकें। हालांकि रिपब्लिक भारत इस बात को क्लियर कर चुका है कि जो पेमेंट वाला मामला है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, ना कि अर्नब गोस्वामी खुद देखते हैं। पर क्योंकि सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम मिला है, इसीलिए उनको इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कोर्ट भी कई सारे सवाल उठा चुका है, लेकिन अब इन सभी चीज़ों के बीच में देखने वाली बात यही है कि अब क्या और डेवलपमेंट ऐसे हैं जो ज़रूरी तौर पर सामने निकल के आते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।